हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले व्हाट इज लैग्रेंजियन। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। व्हाट इज लैग्रेंजियन? ओके, लैग्रेंजियन फर्स्ट ऑफ ऑल हैज नो फिजिकल मीनिंग, हैव नो फिजिकल मीनिंग। It is defined as Lagrangian, and is defined as T minus V, where T is a kinetic energy and V is the potential energy. Okay, T is a kinetic and V is the potential. It is the difference between the two. Okay, तो इसका कोई मतलब नहीं है ऐसे Lagrangian का, बट फिर भी Lagrangian ये टर्म आई कैसे? Lagrangian is equal to difference between the kinetic energy and potential energy, बट हमें कुछ इंट्यूशन ही नहीं है कि ये टर्म आए कैसे। ऊपर से इसका मैंने ये और भी लिख दिया, हैज नो फिजिकल मीनिंग। ओके, मैथमेटिकली इट इज अ मैथमेटिकल फॉर्म, जस्ट इसका मैथमेटिकल ही मीनिंग है। ओके, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसमें हम मैथमेटिक्स लगाएंगे। But in order to have some kind of intuition is very very important. Otherwise we will not link to this form of mechanics. हमारा मन ही नहीं लगेगा इसको पढ़ने के, अगर हमें पता ही नहीं है कि ये कैसे आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या कैसे आया, ठीक है। What made scientists to just come up with this Lagrangian mechanics, उसको हमें देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कैसे, क्या इंट्यूशन है इसके पीछे। ओके, तो इंट्यूशन क्या है इसकी? तो इसकी इंट्यूशन को समझने से पहले वी हैव टू थिंक ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ओके, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में व्हाट वी यूज टू डू दैट we need a force F. Okay, we need force, and force को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? with this formula, mass into acceleration. Okay, and this is vector quantity, this is also a vector quantity. Okay, so this is the force, and जब हमें फोर्स पता लग गई, जहां सम ऑफ फोर्सेस पता लग गई किसी भी सिस्टम की, हमें सम ऑफ फोर्सेस पता लग गई, हम उस सिस्टम का एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं इन दिस फॉर्म, F इज इक्वल टू mv। वहां से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एंड वेलोसिटी तो फाइंड कर ही सकते हैं, एंड अदर क्वांटिटीज लाइक मोमेंटम, एनर्जी, ये भी सब हम फाइंड कर सकते हैं। यहां पर अप्रोच है थ्रू फोर्स अप्रोच, ओके, यहां पर अप्रोच कौन सी हम लगाते हैं इन द न्यूटोनियन मैकेनिक्स? वेरी वेरी कंसर्न्ड विद फोर्स, सो वी यूज फोर्स अप्रोच। ओके, हाउएवर जब हम लैग्रेंजियन यूज करेंगे उसमें कोई फोर्स का जिक्र नहीं होगा। ओके, तो लैग्रेंजियन एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो प्रिंसिपल है, जैसे इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द फोर्स। फोर्स पता होगी तो हम बाकी चीजें निकाल सकते हैं। ओके, इसमें क्या होगा? इसमें साइंटिस्ट केम विद द वेरी फ्रेश आइडिया, विद वेरी न्यू आइडिया दैट एवरी सिस्टम वांट सम काइंड ऑफ मिनिमा और मैक्सिमम। ये प्रिंसिपल को हम समझते हैं। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल सेज? नाउ लुक एट दिस पेन। अब इस पेन जब जैसे मैं छोड़ूंगा, ओके, जैसे मैं छोड़ूंगा वो नीचे गिरेगा, कंफर्म? ओके, अब इसको देखने के लिए हमारे पास दो आइडिया है। वो दो आइडिया कौन से? एक तो होगा न्यूटोनियन अप्रोच यूजिंग द फोर्स। हमने फोर्स देखी, एक ही फोर्स है mg, और एक ही फोर्स जैसे हम छोड़ेंगे वही लगेगी फोर्स, और उस फोर्स के सहारे वो ये नीचे आएगा हमारा पेन और गिर जाएगा। ओके, ऐसे गिरेगा पेन, ठीक है, यूजिंग द न्यूटोनियन अप्रोच। यहां पर हमने फोर्स अप्रोच लगाई। ओके, बट
इन द लैग्रेंजियन मैकेनिक्स हम फोर्स का जिक्र ही नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ओके, बट स्ट्रेट लाइन में ही क्यों गया, वो ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, ठीक है। जैसे ये जो पेन है फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, ये भी पाथ फॉलो कर सकता था, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 भी फॉलो कर सकता था, पाथ नंबर 3 भी फॉलो कर सकता था, बट इट फॉलोज दिस पाथ, स्ट्रेट पाथ, पाथ नंबर 4। इसने स्ट्रेट पाथ ही चुना, ओके, बट क्यों चुना? देन दे से दैट एवरी सिस्टम want to choose that path, every system want to choose। यहाँ पे सिस्टम किसको मैं कह रहा हूँ, सिस्टम मतलब जो हम कंसिडर कर रहे हैं, एक बॉल हो सकती है, एक ये पेन है, एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम हो, वो पाथ कौन सा फॉलो करेगा, वो पाथ वही फॉलो करेगा जिसका एल ऑफ डी टी क्या होगा, 0, और सॉरी डेविएशन ऑफ एल टी टी इज 0। ये हम समझते हैं इसका मीनिंग है। कोई भी चीज वही पाथ फॉलो करेगी जिसका ये डेविएशन, डेल्टा फॉर चेंज इन, ओके, स्मॉल चेंज इन दिस क्वांटिटी एल डी टी। जहां पर अब हम मानेंगे एल इज नॉट रिप्रेजेंटिंग लैग्रेंजियन। अब हम मानते, फिलहाल हम मानते हैं कोई भी जनरल फंक्शन है, ओके, कोई भी जनरल फंक्शन है। अब हमें नहीं पता कि एल क्या है, ओके। तो कोई फंक्शन है, अगर वो, देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूं, जैसे कोई भी, इसको भी रब करता हूं, इसका भी कोई यूज नहीं है, ओके, इसका भी ऐसे। तो कोई अगर चलना है, सो कोई अगर पाथ हमारे पास ये है, एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने ए से बी तक जाने में किया, देन इट ऑल, बट देयर आर मे बी दीज पाथ्स एज वेल, ये पॉसिबल पाथ हो सकते हैं, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 एंड पाथ नंबर 3। पाथ नंबर 2 इज द एक्चुअल पाथ, लेट बी, हमने अज्यूम किया कि पाथ नंबर 2 इज द एक्चुअल पाथ, एंड बट पाथ नंबर 1 एंड पाथ नंबर 3 क्या है, पॉसिबल पाथ्स है, ओके। हमें बाद में पता लगा कि पाथ नंबर 2 इज द एक्चुअल पाथ। पहले 3 पॉसिबल पाथ थे, तो उसमें से 2 निकला जो पार्टिकल ने एक्चुअली ट्रेवल किया है, ओके। सो according to this principle that every moment of time, every small interval of time dt, every small interval of time, अगर हम एक फंक्शन में ये वाला l और थ्रू आउट ऑफ टाइम, हर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम dt पर हम अगर इस फंक्शन को इससे स्मॉल dt से, विच इज टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें, ओके, और ये देखो ये स्मॉल पाथ है, दिस इज एल डी टी, ये भी स्मॉल पाथ है, दिस इज एल डी टी, ऐसे करते करते प्लस करते रहेगा। अब ये तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया ना, फिर देन इनको हम इंटीग्रेशन मीन्स क्या है, प्लस करते रहना, ऐड करना। तो इनको मैं ऐड करूंगा, ऐड मतलब मैं एलडीडी कर दूंगा। और अगर अब एलडीडी अभी तक आया है, अब ये अभी तक 0 के इक्वल नहीं है, ओके। अब क्या कह रहा है कि अब प्रिंसिपल ये है कि अगर ये फंक्शन में जो डेविएशन हो रहा है, इफ दैट इज 0, ओके, देन that would be the actual path. For example, path 1 में मैंने LDD ढूंढा, तो LDD आया कुछ ऐसे, और पाथ में मैंने डेल्टा कर दिया, बट जब मैंने डेल्टा किया ये 0 इक्वल नहीं आया, then I am sure that first path is not the
रियल पाथ। ऐसे मैंने 3 को भी किया, 3 का भी इक्वल टू 0 नहीं आया, तो देन 3 इज ऑल्सो नॉट द रियल पाथ। बट सेकंड का किया तो ऑलरेडी 0 आ गया, क्योंकि देखो ना पॉसिबल पाथ्स है, बहुत सारे पॉसिबल पाथ्स है, उसमें कोई एक ही होगा जिसका मिनिमम होगा ना। मिनिमम मतलब कोई 4-5 चीजें हैं और 4-5 चीजों में से कोई एक ही मिनिमम होगी ना, ऐसे थोड़ा होगा 2 की मिनिमम होगी, हमें एक ही मिनिमम मिलता है हमेशा ना। सो दिस इज तो जिसमें ये डेल्टा वेरिएशन मिनिमम आया, वेरिएशन इन दिस क्वांटिटी एलडीटी, so this is nothing but a principle of least, so this is nothing but principle of least action, principle of least action, and this term is called as action. This only LDT का जो इंटीग्रल हम कर रहे हैं that is known as action, and तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन का मतलब क्या हुआ, वो पाथ फॉलो करेगी हमारी सिस्टम जो जिसपे जो एक्शन होगा वो मिनिमम होगा। ओके, जो एक्शन होगा वो मिनिमम होगा, तो वो पाथ फॉलो करेगा सिस्टम हमारा, जो जिसका जो एक्शन जो वो करेगा, जो पार्टिकल उसका एक्शन क्या होगा, वो एक्शन वो होना चाहिए मिनिमम। अगेन आई एम सेइंग एक्शन अगर मिनिमम होगा then that path will be followed by the particle. ओके, तो ये है। अब देखो यहां से हमें कुछ चीज समझ नहीं आई होगी, बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी कि इसका मतलब क्या है एलडीटी, इंटीग्रल ऑफ एलडीटी। देखो पाथ फॉलो हो रहा है, उसमें टाइम भी इवॉल्व होगा, टाइम बढ़ता जाएगा, तो टाइम के साथ हमने कुछ ऐसा माना कि कुछ ऐसी क्वांटिटी होनी ही चाहिए जो कि नेचर प्रेफर कर रहा हो। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होती है कि नेचर इस पाथ को क्यों फॉलो कर रहा है, इस पाथ को क्यों फॉलो नहीं कर रहा है, या इस पाथ को ही फॉलो किया। ओके, तो वहां पर एक होती है सिमेट्री। ओके, तो इसमें क्या खराबी है, ये पाथ भी फॉलो होना नेचर में ये भी पाथ फॉलो होना चाहिए था, ये भी पाथ फॉलो होना चाहिए था, बट हमेशा यही होता है। देन इट मस्ट बी देयर मस्ट बी अ स्पेशल फीचर, स्पेशल थिंग रिलेटेड टू दिस स्ट्रेट पाथ। फोर्स को हटाएं, वो कॉन्सेप्ट नहीं लाना, उसके अलावा कुछ तो स्पेशल होगा, वो स्पेशल लिंक्ड टू विद स्ट्रेट पाथ। और वो स्पेशल नेचर क्या है कि एवरी सिस्टम वही पाथ फॉलो करता है कि जिसका एक्शन मिनिमम होगा। तो अगर जिस चीज का भी एक्शन मिनिमम होगा तो वो ही नेचर प्रेफर करेगा पाथ। ओके, तो एग्जांपल देने के लिए मैंने लाइट की एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर लाइट बेंड्स होती है अगर वो दूसरे मीडियम में जाए। क्यों होती है लाइट बेंड? लाइट इसलिए बेंड होगी क्योंकि वो चाहती है कि वो ऐसा पाथ फॉलो करे जिसमें मिनिमम एक्शन हो रहा हो। ठीक है, and that action is defined as this integral of L dt.